हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में टेट एग्जाम के वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू k इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमें क्या कंडीशन गिवन है, x और k क्या है, इक्वल है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास x की टर्म है और निकालनी हमने k की टर्म में है। तो देखो हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन इक्वेशन है हम उसको लिख लेते हैं। लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 7 एलसीएम आ गया, x माइनस 4 एज इट इज, यहाँ पे माइनस का 7 क्योंकि जो ये 1 है ना ये 1/1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स प्लस 3x, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 एलसीएम आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। अब हमने क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये x माइनस 11 डिवाइड 7, यहाँ पे 5 प्लस 2x डिवाइड का 3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म, ठीक है। अब देखो 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस का 33 इज इक्वल टू 35 प्लस 14x। अब हम x की टर्म को एक साइड ले लेते हैं, 3x माइनस का 14x इज इक्वल टू 35 प्लस 33 आ गया। अब x में 3x माइनस 14x किया तो हमारे पास माइनस का 11x आ गया। 35 प्लस 33 किया तो 68 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये x वाली टर्म को हम एक साइड लिख देंगे, जो x के साथ कोफिशिएंट है उसको साइड में राइट हैंड साइड में ले आएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में आके डिवाइड हो जाएगा। मीन्स x की वैल्यू हमारे पास माइनस 68 डिवाइड 11 हो गया। इतना अंडरस्टैंड हुआ? तो मैं जो नीचे का पोर्शन है वो इरेज कर देती हूँ, ठीक है। आप इतने में ये वाला नोट डाउन कर लो। अब हम क्या करते हैं, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी करनी है, 11k प्लस 18 डिवाइड 11k माइनस का 12। अब k की जगह हम वैल्यू x वाली पुट करेंगे, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में गिवन है कि x और k बोथ आर इक्वल, ठीक है। डिवाइड 11 माइनस 68 11 माइनस का 12। ओके, यहाँ पे 11 से 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम चलते हैं, माइनस का 68 प्लस का 18 डिवाइड माइनस का 68 माइनस का 12, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। साइन भी कौन सा आ जाएगा हमारा, इसके आगे माइनस का, ये माइनस 50 आ गया। माइनस 68 और माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। 80 माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आपको मान लो कि क्वेश्चन में यहाँ पे ओनली आपको गिवन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है या k की, तो हम क्या करते, बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं कि इसकी जगह वैल्यू पुट करो, जब लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल आ जाएगी तो मतलब वो वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें है वन ऑफ द फैक्टर। अब हमें इसमें ये वाली टर्म गिवन है और इसका बताना है कौन सा इसमें ये फैक्टर है जो सेटिस्फाइड करेगा। देखो वैसे तो इसकी क्या है, शॉर्टकट ट्रिक है, लेकिन वो कई बार काम करती है कई बार नहीं करती। क्या है शॉर्टकट, पहले आपको शॉर्टकट बता देती हूँ। x को हमने 1 पुट कर लिया एंड y को 0 पुट कर लिया, या आप क्या कर सकते हो, x को 0 एंड y को 1 पुट कर लो। अगर आपका एक ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया, देखो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इसमें x1 और y0 पुट किया, तो मेरा जो भी आंसर में देखो ये आएगा, 1 मिनट, 5 आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा और y की टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 6 x की टर्म 7 में आ जाएगी, y की 0 हो जाएगी और 7 की भी 0 हो जाएगी, ये माइनस का 6, 10 और 24 कितना हो जाएगा, 34, 34 में से 6 गया तो 28। अब आप देखो कि कौन सा ऑप्शन है जो मतलब या तो इसका फैक्टर हो, जैसे या 28 मतलब वो डिविजिबल डिवाइड करता हो 28 को, ठीक है, शॉर्ट में ये है। तो आप करके देखना, तो इसमें मैंने किया था मोर देन वन ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो मतलब एग्जाम टाइम में एक्यूरेट
रिजल्ट देगा। टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं भी कह सकते, जस्ट कर सकते हैं। आप क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप करने के बजाय बीच में एक दो स्टेप मिस करके डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखो हमें फैक्टर करना है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रैकेट में 2x माइनस वाई है, ठीक है। तो ऑब्वियस है जो ये वाला गिवन होगा ना, ये भी 2x माइनस वाई इसका ही होगा। यहाँ पे देखो अब क्या करते हैं, 5 2x माइनस 4y प्लस 6। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर चला जाएगा। पता कैसे चलेगा, माइनस है, क्योंकि जो एक्स वाई की टर्म है ना वो माइनस के अंदर है। इसको आप ओपन करो, 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, एंड जब 2ab आएगा मतलब 2 2 ज़ा 4 और 4 16xy माइनस का, ठीक है। माइनस का 6 हाथ में लिख दो। इसको आप क्या है, इसको यहाँ पे लेट कर लो, ये t है। जब हमने 5t किया, 6t माइनस का 6 0। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में इसके फैक्टर्स निकालने सीखे थे, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर कर दो। अब हम स्टार्टिंग में जो स्क्वायर वाली टर्म है ना उसको आगे लिख लो, क्योंकि कई बार क्या है मिस्टेक हो जाती है। अब देखो क्या है, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 36 आए, प्लस करने पे 5 आ जाए, तो कैसे होगा, 60 का स्क्वायर प्लस 90 माइनस का 40 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। देखो जब इन दोनों को, जो ये वाला है ना, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। जब इन दोनों को हमने किया तो माइनस प्लस का 5t आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 36 आ जाएगा। आपको इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हमने 3t कॉमन ले लिया, 3t के बाद 2t प्लस 3 माइनस का 2, 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना पोर्शन अंडरस्टैंड हुआ। तो मैं यहाँ से जो ऊपर वाला है ना इरेज कर देती हूँ, लेकिन चलो इससे पहले मैं ये करती हूँ, वेट अ मिनट, यहीं पे करती हूँ। तो हमारे कौन कौन से फैक्टर बन गए, यहाँ पे देखो, एक तो 3t माइनस का 2, ठीक है, उसके बाद 2t प्लस का 3, ये दो फैक्टर आ गए ना। अब आपने देखो t को क्या लेट किया था, 2x माइनस 4y। अब t के प्लेस पे वो वैल्यू लिख दो, 2x माइनस 4y माइनस का 2, एक बार फर्स्ट वाली इसमें ओनली, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 6x माइनस का 12y एंड माइनस का क्या आ जाएगा 2। तो देखो यहाँ पे ये फैक्टर हमें नहीं मिल रहा, तो साथ में क्या है, मैं ये वाला पोर्शन है इरेज कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको t ही लेट किया है। यहाँ पर देखो सेकंड टर्म कौन सी आई थी हमारे पास, 2t प्लस 3, ठीक है, सेकंड ये वाली थी। इसमें तो हमने वैल्यू पुट कर दी और इसमें अब हम करके देखते हैं, ठीक है। 2t की वैल्यू क्या हमने ली थी, 2x माइनस 4y एंड प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास आ गया 4x माइनस का 8y प्लस का 3। तो मीन्स क्या हो गया, देखो जो ये टर्म है इसका फैक्टर देखो, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। पता एग्जैक्ट क्या है, अगर आप इसको शॉर्टकट से डायरेक्ट करोगे ना, जैसे स्टेप मिस कर दो, अब आपको यहीं पे एग्जाम में दिख रहा है, आप डायरेक्ट इसको t मान लो, मन ही मन में इसका फैक्टर करो डबल का, ये t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। अब आपको पता चल रहा है 36 और हमें 5 चाहिए, तो डायरेक्ट फैक्टर थिंक करो और साथ के साथ डायरेक्ट इसी स्टेप के आप यहाँ पे जंप कर जाओ सीधा इसी स्टेप में, इतना कुछ करने की नीड नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, वन ऑफ द फैक्टर, इसी क्वेश्चन में सेम में क्या हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है। देखो विदाउट स्टेप बाय स्टेप करके बताती हूँ कैसे है। इसी में एग्जाम में आप लिखो 3t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस का 2, क्योंकि जब देखो जो ये वैल्यू है ना 3x माइनस 2y, आप इसको खोलो 9x स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस का 12y, यहीं पे आप स्क्वेयरिंग कर दो, क्योंकि एक विदाउट स्क्वेयरिंग है ना तो दूसरा स्क्वेयरिंग में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड के लिए यहाँ पे आप डायरेक्ट करो। अब देखो आपको क्या चाहिए, ऐसे फैक्टर चाहिए जिसमें -4 आ जाए मल्टीप्लाई करने पे और प्लस पे करने पे 3 आ जाए। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक फैक्टर 4 और एक t आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो प्लस का 3 चाहिए, माइनस का तो 2t हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर में। अब हमने 2t कॉमन ले लिया तो t प्लस 2 माइनस का 1 t प्लस 2 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 फैक्टर कौन से आ गए, 2t माइनस 1 एंड t प्लस 2, ठीक है।
अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर लो, हमने 3x माइनस 2y प्लस का 2। अगर आप डायरेक्ट देखो यहाँ पे हमारे पास t के बाद क्या है, प्लस का 2 है। देखो प्लस का 2 आ रहा है, जी आ रहा है, तो आप सोल्व इसको कर लो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाला हो गया, लेकिन यहाँ पे -1 भी है, तो हमारे पास ये भी -1 है। चेक इट कि ये ऑप्शन भी सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे आपको ना एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आपको पता है, इसको इसके आगे ही 2 लगा दो। 6x माइनस का 4y माइनस का 1 मीन्स इसका ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी बोथ आर आंसर है, बहुत सेटिस्फाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ दिस रूट, ये भी सेम पैटर्न है लास्ट की तरह, तो ये आपका होमवर्क है। तो आप मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में, और कितने सेकंड में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो इसमें क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी सी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे हमें ये गिवन है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, ए बी सी है, मल्टीप्लाई में है, सेम है, और ये देखो ए बी सी मल्टीप्लाई में ये भी सेम है। बट क्या है, यहाँ पे देखो 2 की पावर है, यहाँ पे 4 की पावर है। ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ, 2 की पावर और 3 की पावर। इसके लिए देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जब हमने a लिखा तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, जब हमने b लिखा b की 2 एंड 1 c। ठीक है, ऐसे आ जाएगा ना। 4 किया, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, a की वैल्यू 3 और c की 1, मीन्स हमारे पास 2 की पावर कितनी आ गई 6, और 4 की पावर भी कितनी आ गई 6 आ गई ना। अब देखो अगर हमारे पास बेस सेम होता तो हम यहाँ पे पावर को कैंसिल कर सकते थे, बट हमारे पास बेस क्या है, डिफरेंट है। अब हम बेस को सेम बना लेते हैं, 2 की पावर 2 और 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 6, 2 की पावर 12। ठीक है, जब हमने इसके 6 की पावर कैंसिल कर दी तो यहाँ पे 6 रह जाएगा, 12 में से 6 गया 6। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है डिवाइड में। अगर यही मल्टीप्लाई में होता तो क्या हो जाती, पावर ऐड हो जाती। अब 1/2 की पावर 6 है, यहाँ पे लिख देती हूँ। जब अपने 1/2 की पावर 6 को, मतलब 2 को 6 टाइम लिखा, 4 4 4 4 4 16, 16 4 64, मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आप अगर करना चाहो तो देखो इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को, मैं इरेज करके यहाँ पे आपको बताती हूँ। ये 1 लाइन आंसर भी है, इधर से कर लो डायरेक्ट। आपको पता है कि आपने नोटिस किया कि पावर है, मतलब मल्टीप्लाई में देखो जो पावर है ये मल्टीप्लाई में है, डजेंट मैटर 3 × 2 या 2 × 3 सब सेम हो जाएगा। अब आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6 एंड 1। अब यहाँ पे लिखो 2 की पावर 6 एंड हमारे पास क्या है 4 की पावर भी 6 है, बस यहीं पे आप बेस को सेम कर लो डायरेक्ट। 2 की पावर 2 है ना, मतलब हमने 2 टाइम्स को 6 लिखना है, तो यहीं पे आप 6 को, जैसे 12 हो जाएगा ना, वेट अ मिनट, तो यहाँ पे आप क्या करोगे फटाफट, आपको पता है ये 2 की पावर 12 हो जाएगी। जब 2 की पावर 2 किया और 6 12, तो यहीं पे कैंसिल करके 1/2 की पावर 6 देन 1/64 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई भी वीडियो है वो मिस ना हो। मैं इसी तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आती रहूंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। और ये टॉपिक वाइज है, ये क्वेश्चन अलजेब्रा के थे। ठीक है, ओके।